क्विकस्लॉट सॉफ्टवेयर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। क्विकस्लॉट सॉफ्टवेयर का डेमो देने से पहले मैं क्विकस्लॉट सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल रह सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्विकस्लॉट एक बॉक्स क्रिकेट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्विकस्लॉट सॉफ्टवेयर से आप अपने बॉक्स क्रिकेट के जो भी स्लॉट है वो मैनेज कर सकते हैं, उसके प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग का लिंक क्लाइंट के साथ शेयर करके स्लॉट का ऑनलाइन बुकिंग भी ले सकते हो। इसके साथ साथ जो भी अवेलेबल स्लॉट है और जो भी बुक्ड स्लॉट है उसे भी आप ट्रैक कर सकते हो। जो भी स्लॉट बुक किए गए हैं उसका बिलिंग और पेमेंट मैनेजमेंट भी आप इजीली कर सकते हो, जिससे आपको पता चले कितने स्लॉट का पेमेंट पेंडिंग है। साथ ही साथ आपके बिजनेस में जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसे भी आप मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ साथ क्विकस्लॉट का एक सेपरेट मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो आप अपना बिजनेस पूरी तरह से एप्लीकेशन से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हो। क्विकस्लॉट सॉफ्टवेयर का अगर आपको फ्री ट्रायल यूज़ करना है तो आप साइन अप फ्री पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल और सभी फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये सॉफ्टवेयर के फीचर्स कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। उसके लिए पहले हमें लॉगिन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट स्टेटस दिखाई देंगे, जैसे कि पहला है न्यू बुकिंग, मतलब आज के न्यू बुकिंग कितने हुए हैं वो। फिर दूसरा है टुडे बुक स्लॉट, मतलब आज कौन कौन से स्लॉट बुक हुए हैं वो आप देख सकते हैं। तीसरा है बुकिंग विथ पेंडिंग स्टेटस, उसका मतलब ये होता है ऐसे कितने बुक्ड स्लॉट है जिनका कंफर्मेशन करना अभी बाकी है। उसके बाद है बुकिंग विथ पेंडिंग पेमेंट, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ऐसे कितने स्लॉट का बुकिंग है जिनका पेमेंट पेंडिंग है। और यहाँ से आपको सिस्टम में आपके कितना एसएमएस बैलेंस है वो पता चलेगा। यहाँ से अलर्ट आपको दिखाई देगा, जो भी इम्पोर्टेंट अलर्ट या अलर्ट मैसेजेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपको डेट वाइज जो भी आपके स्लॉट है उसका बुकिंग यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। अगर ये स्लॉट ग्रीन में डिस्प्ले हो रहा है डेट मीन्स ये अभी अवेलेबल है बुकिंग के लिए। अगर ये रेड में डिस्प्ले हो रहा है उसका मतलब होगा ये स्लॉट ऑलरेडी बुक्ड है। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा लिंक दिखाई देगा आपको, बुकिंग लिंक। तो ये आपका ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग का लिंक है, जिसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे या एसएमएस के थ्रू, जिससे वो कस्टमर सीधे बुकिंग कर सकता है जो स्लॉट उनको चाहिए उस स्लॉट में। और अगर आपका ये बुकिंग स्क्रीन कैसा दिख रहा है वो देखना है तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपको आपका बुकिंग स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी आपका ग्राउंड है वो ग्राउंड का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे उसका एड्रेस, ग्राउंड में कौन कौन सी एमिनिटीज़ है वो सब दिखाई देंगी। और यहाँ पे जैसे आप बुक स्लॉट पे क्लिक करोगे वैसे डेट के हिसाब से जितने भी अवेलेबल स्लॉट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप जो भी स्लॉट बुक करना चाहो वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करके बुकिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर कस्टमर ने ये 3 स्लॉट बुक किए हैं, उसका जो भी प्राइस है वो यहाँ पे दिखाई देगा। वो कस्टमर यहाँ पे अपना नाम डालेगा, उसके बाद उसका जो भी मोबाइल नंबर है वो सबमिट करेगा और जैसे ही वो कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करते हैं उनका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा और जो भी बुकिंग आईडी है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आपने आपका यूपीआई का क्यूआर कोड का इमेज अपलोड किया है अपने प्रोफाइल से तो वो क्यूआर कोड भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जिससे वो यूजर सीधे यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड के अलावा जो बाकी के फीचर्स है सॉफ्टवेयर में उसे अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेफ्ट साइड में आपको ये मेनू दिखाई देगा जिसमें पहला है डैशबोर्ड, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो कौन से यूजर्स ने लॉगिन किया है, चेंज पासवर्ड करना है तो और लॉग आउट करना है तो आप ये ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है सेटिंग। सेटिंग में पहला ऑप्शन है प्रोफाइल सेटिंग।
प्रोफाइल सेटिंग में आप यहाँ पे एडिट करके अपना जो प्रोफाइल है, मतलब यहाँ पे आप अपना बिजनेस का नाम चेंज कर सकते हो, अपना जो पर्सनल नेम है वो चेंज कर सकते हो, एड्रेस जो भी है वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अपना लोगो रखना है जिससे आपका जो भी इनवॉइस है उसके ऊपर आपका लोगो दिखे, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बुकिंग के वक्त आपको अपना यूपीआई का क्यूआर कोड डिस्प्ले करना है तो उसका इमेज आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। उसका जो साइज जो मिनिमम होना चाहिए वो ये होना चाहिए। इसके बाद है इनवॉइस हेडर लेबल। तो यहाँ पे हमने इनवॉइस लिखा है। अगर इनवॉइस की जगह पे आपको कुछ अलग नाम लिख के चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि टैक्स इनवॉइस, ऐसा कुछ भी। इनवॉइस फुटर, तो यहाँ पे आप अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है फुटर का वो लिख सकते हो, जैसे कि आ, आ, जो भी अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल है या ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन। और अगर आप जो भी इनवॉइस निकालते हो, जो भी बिलिंग करते हो, वो आपको जीएसटी के हिसाब से करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो लिख देना है। अगर जीएसटी का परसेंटेज 80% है तो यहाँ पे 99 लिखना है। तो इस हिसाब से आप अपना जीएसटी का सेटअप भी कर सकते हो और उसके बाद जो भी इनवॉइस आप निकालोगे वो जीएसटी इनेबल होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी इनवॉइस है वो विदाउट जीएसटी निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके सेव कर देना है। सेटिंग में दूसरा ऑप्शन है एसएमएस सेटिंग। तो यहाँ से आप जो जो एसएमएस कस्टमर को ऑटोमेटिकली भेजना चाहते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप बुकिंग के वक्त कस्टमर को मैसेज भेजना चाहते हो कि आपका बुकिंग हो गया है ऐसा, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि ये एसएमएस अब आप ऑटोमेटिकली भेजोगे जब भी कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग से अपना बुकिंग करेंगे। दूसरा ऑप्शन है सेंड स्लॉट बुकिंग इंटीमेशन एसएमएस टू एडमिन एंड वीओ। मतलब अगर आपकी साइड ऑनर को या फिर जो भी स्टाफ है उनको मैसेज मिलना चाहिए कि कोई भी बुकिंग हुआ है उसका इंटीमेशन मिलना चाहिए, तो उसे भी आप एक्टिवेट कर सकते हो जिससे वो पर्टिकुलर स्टाफ या फिर आपके ऑनर जो है उनको भी मैसेज मिल जाए। उसके बाद ऑप्शन है व्हाट्सएप मैसेज का। जैसे आप एसएमएस ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो वैसे ही आप व्हाट्सएप को भी ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो। मैं आपको ये बता दूं, जो भी एसएमएस और व्हाट्सएप है वो पेड होते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसएमएस और व्हाट्सएप एपीआई बैलेंस को बाय कर सकते हो। उसे आप यहाँ से परचेस कर सकते हो एसएमएस बैलेंस पे क्लिक करके। तो यहाँ से जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको आपका जो भी एसएमएस बैलेंस है वो दिखाई देगा और जितने एसएमएस की आपको रिक्वायरमेंट है वो पैकेज यहाँ पे दिखाई देंगे। आप जो भी पैकेज चाहिए यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करके बाय कर सकते हो। उसके बाद है माई प्लान। मतलब यहाँ से आप अपना प्लान सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप फ्री ट्रायल यूज़ करते हो और ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से आप 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए बाई कर सकते हो। उसके बाद है चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। उसके बाद है सेटअप। सेटअप में पहला ऑप्शन है एमिनिटीज सेटअप। तो यहाँ से आप अपने ग्राउंड्स की जो भी एमिनिटीज है वो ऐड या एडिट कर सकते हैं। अगर आपको नया एमिनिटीज ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लिख के ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपने एमिनिटीज ऐड की हुई है वो। अगर आपको किसी को भी रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद सेटअप में दूसरा ऑप्शन है ग्राउंड सेटअप। अगर आपका एक ग्राउंड है और वो जो ग्राउंड का नाम है वो चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एडिट करके वो ग्राउंड का नाम चेंज कर सकते हो। उस ग्राउंड का जो भी डिस्क्रिप्शन है, एड्रेस है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसका अगर इमेज चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इमेज भी चेंज कर सकते हो। और वो पर्टिकुलर ग्राउंड में जितनी एमिनिटीज है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेटअप कर सकते हो। तो जब भी कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग करेगा तब उसको वो पर्टिकुलर ग्राउंड में क्या क्या एमिनिटीज और डिटेल है वो पता चलेगी। अगर आपकी बिजनेस में एक से ज़्यादा ग्राउंड है तो नया ग्राउंड भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी ग्राउंड है उसका नाम लिख दीजिए, सब डिटेल फिलअप कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो आप एक से ज़्यादा ग्राउंड है तो उसको भी मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है सेटअप में स्लॉट सेटअप। तो यहाँ से आप अपना जितना भी स्लॉट है एक पर्टिकुलर ग्राउंड में, जितने भी स्लॉट आप चलाते हो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, वो सब सेटअप कर सकते हो और उसका प्राइस कंट्रोल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारी सिस्टम जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब
सुबह 1 बजे से लेके रात के 12 बजे तक के सभी स्लॉट और उसका डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग सेट करके आपको देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है, ये ग्राउंड 1 है, उसका टाइमिंग ये है। अगर ये टाइमिंग आपको नहीं चाहिए, ये स्लॉट आपके सिस्टम में नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं। उसका प्राइसिंग अगर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसका प्राइसिंग चेंज कर सकते हो। देखिए ये पर्टिकुलर स्लॉट जो है वो सैटरडे से लेके संडे तक ये पर्टिकुलर प्राइस है। अगर आपको उसका सैटरडे और संडे का प्राइस चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे डिलीट कर दीजिए इसे और सैटरडे का नया प्राइस जो है वो सेटअप कर दीजिए। सिंपल ऐसे। और उसी हिसाब से अगर संडे में भी आप कंट्रोल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ऐसे। तो पूरा स्लॉट और डे बाय डे उसका जो प्राइस है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये पर्टिकुलर स्लॉट में आपने चेंज किया है और आप चाहते हो कि इस तरह का सेटिंग पूरे के पूरे सभी स्लॉट में हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। स्लॉट का जो प्राइस है वो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और सभी स्लॉट में ये प्राइसिंग एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो सभी स्लॉट के लिए डे वाइज जो भी प्राइसिंग है वो सेटअप हो जाएंगे यहाँ से ऐसे। तो यहाँ से आप अपने जो भी स्लॉट है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो भी स्लॉट है उसका प्राइस डे वाइज डे के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद है होल्ड बुकिंग, या अगर आप किसी पर्टिकुलर डे पे हॉलीडे है और उस दिन के लिए आप कोई भी बुकिंग स्टॉप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी ग्राउंड है वो सिलेक्ट करना है और जो डेट पे आपको बुकिंग को होल्ड करना है वो डेट को सिलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 अक्टूबर सिलेक्ट करूँगा तो 10 अक्टूबर को कोई भी बुकिंग कस्टमर नहीं कर पाएगा, तो ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद है स्टाफ। तो यहाँ से आप अपने जो भी यूज़र्स है उसे क्रिएट कर सकते हो और ये सॉफ्टवेयर का एक्सेस आप स्टाफ को भी दे सकते हो ताकि वो लोग जो भी बुकिंग है उसका जो भी स्टेटस है, कंफर्म करना है, कैंसिल करना है, पेमेंट लेना है, बिल सेंड करना है, वो सब कुछ कर सके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मैनेज स्टाफ। यहाँ पे आप स्टाफ को क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू पे। जो भी स्टाफ का नाम है वो लिख दीजिए, उसका मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए, फिर उसका लॉगिन आईडी जो भी करना है वो आप लिख दीजिए, पासवर्ड वो भी आप लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे एक स्टाफ क्रिएट कर किया है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका डिटेल दिखाई देगा। अगर ये स्टाफ को आपको इनएक्टिव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे इनएक्टिव भी कर सकते हैं, जिससे बाद में वो कभी लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर ये स्टाफ का आपको डिटेल चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये स्टाफ को आपको सॉफ्टवेयर का परमिशन देना है तो यहाँ पे क्लिक करके भी दे सकते हैं, एज वेल एज आप स्टाफ में यहाँ पे स्टाफ परमिशन पे भी क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन ओपन होगा। मतलब ये पर्टिकुलर स्टाफ को आपको कौन कौन सा सॉफ्टवेयर में एक्सेस देना है। मान लीजिए आपको मैनेज बुकिंग, पेमेंट मैनेजमेंट, फिर एक्सपेंस मैनेजमेंट, बिलिंग और एक्सपेंस के रिपोर्ट्स, स्लॉट मैनेजमेंट, होल्ड बुकिंग, ये सब कुछ देना है। जो भी स्क्रीन आप उनको सिलेक्ट करके दोगे स्टाफ उतनी ही स्क्रीन को एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है बुकिंग। तो यहाँ से आप अपना जो भी बुकिंग और पेमेंट मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। पहला है मैनेज बुकिंग। तो यहाँ पे आपका जितना भी बुकिंग हुआ है उन सब का यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा, जैसे कि बुकिंग आईडी, कस्टमर का नाम क्या है, कौन से ग्राउंड के लिए बुकिंग किया है, कौन सी डेट और स्लॉट के लिए बुकिंग किया है, स्लॉट का अमाउंट क्या है, आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और जो भी फाइनल अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जो भी कस्टमर पहले बुकिंग करेगा उसका स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देगा। अगर आप ये कस्टमर से बात करते हो और उसका बुकिंग कंफर्म करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप पेंडिंग से कंफर्म कर सकते हैं, या फिर अगर बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कैंसिल पे क्लिक करके भी कैंसिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे बुकिंग को कंफर्म करेंगे और सबमिट कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ ये जो कस्टमर का बुकिंग है वो कंफर्म हो गया है और उसका कंफर्मेशन का एसएमएस भी कस्टमर को चला जाएगा। अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं।
मान लीजिए कि आप 200 रुपीज़ डिस्काउंट देना चाहते हो, तो सबमिट कीजिए। तो अब यहाँ पे आपने 1000 पे 200 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, अब उसका फाइनल पेंडिंग अमाउंट हो गया 800 रुपीज़। जब भी आप पेमेंट लेते हो कस्टमर से यूपीआई के थ्रू या फिर मैन्युअल कैश पेमेंट, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेमेंट कलेक्शन पे। जो भी डेट को वो पेमेंट करता है वो डेट सिलेक्ट करनी है। अगर कस्टमर हाफ पेमेंट पे करता है तो आप यहाँ पे हाफ पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर फुल पेमेंट कर रहा है तो आप यहाँ पे फुल पेमेंट टाइप कीजिए और जो भी मोड है वो सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप जो भी बुकिंग है उसको कंफर्म कर सकते हो, उसको डिस्काउंट दे सकते हो और पेमेंट देने के बाद उसका पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पेमेंट लेने के बाद कस्टमर का पेंडिंग अमाउंट है 0। अगर इसका आपको पेमेंट का हिस्ट्री देखना है तो यहाँ पे रुपी सिंबल पे क्लिक करना है। तो जो भी इनवॉइस आपने क्रिएट किए हुए हैं वो दिखाई देगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर इनवॉइस हमने ये बुकिंग के अगेंस्ट में किया है, इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो, या फिर यहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वापस हम मैनेज बुकिंग पे जाते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है सर्च बुकिंग का। तो आपके पास जितना भी बुकिंग है उसमें से किसी भी कस्टमर का बुकिंग को सर्च करना है तो ये बुकिंग आईडी डालिए या उसका नेम डालिए या मोबाइल नंबर डाल के आप उसका बुकिंग निकाल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ऐड बुकिंग का ऑप्शन है। अगर आपके बॉक्स क्रिकेट सेंटर पे कोई डायरेक्ट आता है और बुकिंग करना चाहता है तो आप सिंपल ये बुक मैनेज बुकिंग का स्क्रीन ओपन कीजिए, यहाँ पे ऐड बुकिंग पे जाइए, यहाँ पे बुक स्लॉट पे क्लिक कीजिए और जो भी डेट पे वो बुकिंग कंफर्म करना चाहता है वो डेट सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो भी टाइम वो कस्टमर को बुक करना है वो टाइम को सिलेक्ट कर दीजिए और बुक नाउ पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। फिर यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख दीजिए, उसका मोबाइल नंबर जो भी हो वो लिख दीजिए और कंफर्म बुकिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो आप भी बुकिंग कर सकते हो अपने बैक ऑफिस की मैनेजमेंट स्क्रीन से। उसके बाद है यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री। तो जितना भी पेमेंट आपने लिया है उसका इनवॉइस बनता जाएगा और वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप ये पेमेंट का रिपोर्ट एक्सेल टू एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर इनवॉइस की, या फिर अगर आपने गलती से पेमेंट लिया है और इनवॉइस जनरेट कर दिया है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी इनवॉइस को अगर सर्च करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इनवॉइस को सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपेंस मैनेजमेंट। तो आप अपने बिजनेस में जो भी एक्सपेंस करते हैं वो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप अपना प्रॉफिट लॉस ट्रैक कर सकते हैं। इसमें पहला है एक्सपेंस कैटेगरी। तो जितनी भी टाइप का एक्सपेंस का कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके डालना है, जैसे कि रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर स्टाफ सैलरी और दूसरे किसी भी टाइप के जो भी एक्सपेंस आपके बिजनेस में होते हैं वो आपको वन टाइम यहाँ पे उसका कैटेगरी डालना है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैनेज एक्सपेंस। तो जब जब आप एक्सपेंस करते हो तब तक उसका एंट्री आपको यहाँ पे करना है। उसके लिए आपको ऐड न्यू एक्सपेंस पे क्लिक करना है। मान लीजिए आपने आज रेंट पे किया तो रेंट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कैश में पे किया है तो कैश सिलेक्ट कीजिए, जो भी डेट को आपने एक्सपेंस किया है वो सिलेक्ट कीजिए, उसका अमाउंट जो भी है वो डाल दीजिए। अगर आपको उसका बिल अपलोड करना है तो आप यहाँ पे बिल भी अपलोड कर सकते हैं। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप जितने भी एक्सपेंस करते हो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा और इसी के बेसिस पे आपका इनकम और एक्सपेंस कैलकुलेट होके सिस्टम आपको प्रॉफिट लॉस ट्रैक करके दिखाएगा। उसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट में पहला है बिल रिपोर्ट। तो जितना भी बिलिंग आपने किया है उसका रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर मंथ का रिपोर्ट निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च बाय डेट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक रिपोर्ट है एक्सपेंस रिपोर्ट। तो जितना एक्सपेंस आपने किया है उसका रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सर्च बाय डेट सिलेक्ट करना है, तो डेट के हिसाब से भी आप पूरा एक्सपेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सॉफ्टवेयर है वो आप
आपके बॉक्स क्रिकेट मैनेजमेंट का जो काम है वो काफ़ी इजी और इफेक्टिव बना देता है, और डिजिटली आप अपने बिजनेस को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। इससे आप अपने कस्टमर को क्वालिटी सर्विस भी दे सकते हो, जिससे आप अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको ट्राई करना है तो साइन अप करके आप फ्री ट्रायल भी यूज़ कीजिए। उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए या डेमो चाहिए तो भी हमारी टीम आपको देगी। तो इसी के साथ क्विक स्लॉट सॉफ्टवेयर का डेमो वीडियो यहीं से ख़त्म होता है।